मौनी अमावस्या। अवश्य सुने ये व्रत कथा, अखंड सौभाग्य की होगी प्राप्ति। मौनी अमावस्या पर अवश्य सुने ये व्रत कथा। मौनी अमावस्या पर स्नान दान करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन मौन रहकर कथा सुनने या पढ़ने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या व्रत विधि और महत्व। मौनी अमावस्या व्रत के लाभ। मौनी अमावस्या व्रत हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष और अत्यंत पावन महत्व माना गया है। इस दिन स्नान और दान का खास फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करने से अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस वर्ष मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी रविवार को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर माघ मेले में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने के साथ साथ मौनी अमावस्या व्रत कथा का पाठ करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। कांचीपुरी नगरी में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 पुत्रों और एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। देव स्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अब पुत्री के लिए वर की खोज हेतु अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। इसी दौरान एक पंडित पाप बने गुणवती की जन्म हजारों अश्वमेध और ऐसी बातों वाजपेयी यज्ञ कर एकादशी सभी चिंतित कला के बराबर भी ने बताया कि एकादशी के दिन में एक दोष है, 11 जिसके कारण गुणवती के नष्ट हो जाते हैं। वैधव्य का योग है। गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी ने बताया कि सोमा नामक एक स्त्री का अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से एक माता पिता और स्त्री के सिंहल द्वीप में पीढ़ियां उद्धार पाती हैं। प्रसन्न कर कांचीपुरी होकर भगवान के निकट स्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर पापी भी सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर पहुंचा। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष पर गिद्ध का घोंसला और वचन से उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहन की बातचीत दान देना भगवान की सायकाल उसकी मां नियम पूर्वक बच्चों ने वर्णाश्रम से मना का पालन कहा कि पहले नीचे बैठे इन दोनों प्राणियों की सहायता नरक से बचा रहता है। समस्या का समाधान करने की माँ के वचन देने पर गरीब भी हो तो भी जूता छतरी की सहायता से जल दोनों भाई बहन सिंगल द्वीप दान देता रहे। दान देने वाला सोमा का घर भी मिल गया। कभी यम की यातना को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर क्या अधर्म से ही सफाई करेंगे और बुरी गति को प्राप्त होता है। कुछ दिनों बाद सोमा को ये देखकर आश्चर्य हुआ और उसने अपनी बहू से पूछा, यह बाल्यावस्था से ही धर्म के बहू ने झूठी प्रशंसा पाने के लिए स्वयं को इसका श्रेय दे दिया, किंतु सोमा को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातः जल्दी उठकर देखा कि देव स्वामी के पुत्र और पुत्री ही यह सेवा कर रहे हैं। पूछने पर उन्होंने पूरी कथा सुना दी। उनकी निष्ठा और परिश्रम से प्रसन्न होकर सोमा ने उचित समय पर कांचीपुरी आने का वचन दिया। अधिक आग्रह करने पर वह उनके साथ चल पड़ी। घर से प्रस्थान करते समय सोमा ने अपनी बहुओं को निर्देश दिया कि उनकी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो शव का अंतिम संस्कार ना करे और उसके लौटने की प्रतीक्षा करे। इसके बाद सोमा कांचीपुरी पहुंची। अगले दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ, किंतु सप्तपदी के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके पश्चात गुणवती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की। उसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। सोमा ने गुणवती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट गई।